नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, व्यक्ति आज में जीना कभी नहीं जानता और जब हम वर्तमान में नहीं जीते हैं तो अनेक समस्याओं से घिरे रहते हैं। या तो हम जो बीत गया उसमें जीते हैं या भविष्य के योजनाओं में जीते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने आज में जीना सीख लिया वह व्यक्ति निश्चित रूप से अपने जीवन को सही तरीके से समझ पाता है। तो आज इन्हीं चीज़ों को लेकर के आज हम आपके लिए विक्रम और बैताल 25 उसके बारे में एक कहानी के माध्यम से आपको समझाने के लिए जा रहे हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति को आज में जीना सीखना चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों ने अनेकों ग्रंथ लिखे हैं। उन ग्रंथों को यदि आप पढ़ने के लिए बैठेंगे तो हर प्रकार के उसमें अर्थ आपको मिल जाएंगे। जैसे रामचरितमानस की एक चौपाई के ऊपर से आदमी 2-3 घंटे तक बोल सकता, उसमें कई अर्थ एक ही चौपाई से निकाल सकता है। इसी प्रकार से बैताल 25 है। इसको यदि बच्चे पढ़ते हैं तो वो आनंदित होते हैं, लेकिन कोई अज्ञानी उसको पढ़ता है तो उसका मनोरंजन हो जाता है। लेकिन जब कोई ज्ञानी उसको पढ़ता है तो वो निश्चित रूप से उस दिशा को प्राप्त कर सकता है जहाँ पर कि वो जाना चाहता है। तो ज्ञानी जब इस चीज़ को पढ़ता है तो उसमें से कई अर्थ निकाल लेता है कि जीवन की धारा को हमें किस प्रकार से चलना चाहिए, जीवन में हम किस प्रकार से चलें। तो बैताल 25 की पहली कहानी आज हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं, जिससे आप उस सूत्र के माध्यम से सीखेंगे कि हमें वर्तमान में कैसे जीना चाहिए। एक फ़कीर नित्य प्रातः भेंट स्वरूप जो है राजा के लिए एक जंगली फल लाया करता था। वहाँ पर इस प्रकार का नियम था कि सुबह सुबह जो है शहर के सभी लोग, राज्य के सभी लोग जो है कुछ न कुछ भेंट स्वरूप राजा विक्रमादित्य को देने के लिए आते थे। तो एक फ़कीर भी आया और एक जंगली फल उनको दिया। तो जो भी उपहार आते थे राजा जो है वजीर को देते जाते थे। तो राजा पहले तो उसके फल को देख करके मुस्कुराया, फिर मन में विचार आया कि फ़कीर है, इससे ज़्यादा क्या दे सकता है। उसने वजीर को दे दिया। यह क्रम लगभग 10 वर्ष तक चला। एक दिन राजा ने वह फल जो है वजीर को ना दे करके एक बंदर पाल रखा था, उस बंदर को दे दिया। बंदर ने फल खाया और उसके मुंह से बहुत बड़ा एक हीरा निकला। राजा देख करके आश्चर्यचकित हो गया कि इतना सुंदर हीरा और इतना बड़ा मैंने आज तक नहीं देखा। मन में कौतूहल हुआ कि इतने सारे इसने 10 साल से फल भेंट कर रहा है, सभी में तो कहीं हीरे नहीं छुपे हैं। उसने वजीर से पूछा। तो जैसा कि होता है कि राजा कब कौन सी चीज़ कब पूछ ले, तो वजीर ने उसको फेंकने की बजाय एक स्टोर रूम में उसको फेंकते चला जा रहा था, रखते चला जा रहा था। राजा ने जब उससे पूछा कि बाकी फल कहाँ हैं, तो वो साधु के साथ में वहाँ पर पहुँचे। बहुत सारी बदबू आ रही थी, लेकिन उस बदबू के बीच में हर एक फल में एक एक हीरे चमक रहे थे। राजा देख कर के आश्चर्यचकित हो गया। उसने उस फ़कीर से बोला कि आखिर आप चाहते क्या हैं, ये सब है क्या। तो उस फ़कीर ने बोला कि व्यक्ति के जीवन में हर दिन ईश्वर इसी प्रकार के क्षण देता है। उन क्षण का यदि हम सही तरीके से सदुपयोग कर लेते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। ज़्यादातर लोग जो है वर्तमान में अपनी चीज़ों को इसी तरीके से फेंकते हुए चले जाते, अपनी खुशियों को इसी तरीके से नष्ट करते हुए चले जाते हैं।
और जब पीछे पलट करके देखते हैं तब उन्हें समझ में आता है कि हमने कितनी सारी खुशियाँ जो ईश्वर ने हमें दी थी वो हमने छोड़ दी।